दोस्तों ये तो हर कोई जानता है कि स्पेस एंडलेस है और ये इतना बड़ा है कि इसे हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट और साथ ही साथ अपने नॉलेज की मदद से हमेशा स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फ्रॉम अर्थ के कोर से लेके पूरे स्पेस के एज तक। दोस्तों इसी जानकारी को पाने के लिए साइंटिस्टों ने अर्थ के बीच में झांकने की भी कोशिश की। तो अब हम जानते हैं कि हम अर्थ के कितने अंदर तक जा सकते हैं। और दोस्तों इसी सवाल के जवाब को पाने के लिए पिछले 50 सालों में एक्सपर्ट ने काफी कोशिश की। उन्होंने अर्थ के सरफेस से एक गड्ढे बनाने की कोशिश की। दोस्तों उनका एम था ये गड्ढा दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा हो और ये अर्थ के मेंटल तक जाए। और दोस्तों मेंटल को एक्सप्लोर करना मतलब अर्थ का 40% एरिया एक्सप्लोर करना। और दोस्तों जहां अर्थ का रेडियस 4000 माइल्स है और मेंटल का अकेले का 1800 माइल्स। और दोस्तों मेंटल अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये इंजन ऑफ द अर्थ कह सकते हो। माना जाता है मेंटल में हिस्ट्री की सारी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों साइंटिस्ट लग गए 1958 में इसे अचीव करने विद मिशन मोल होल। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट में अमेरिकन इंजीनियर ने पैसिफिक ओशियन जो कि मैक्सिको के पास था वहां से एक गड्ढा बनाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों 1966 में जब यूएस कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देना बंद किया तब इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। और दोस्तों अमेरिकन तो मेंटल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन सोवियत यूनियन यानी रशिया ने भी इसका एक अटेम्प्ट दिया, जिससे हमें पता लग जाएगा कि असल में मेंटल में है क्या। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि असल में ये डीपेस्ट गड्ढे को सील क्यों किया गया था। दोस्तों सोवियत यूनियन के द्वारा इस साइंटिफिक प्रोजेक्ट का नाम द कोला सुपर डीप बोर होल रखा गया था। और दोस्तों जहाँ पे ये गड्ढा किया गया था वो रशिया के बॉर्डर के काफी ज्यादा क्लोज था और कोला सुपर डीप बोर होल आपको यहाँ पे मैप पे भी दिख रहा होगा। और दोस्तों उसके बाद इस गड्ढे को एक मशीन की मदद से खोदा गया। 1970 में मई के महीने में यूरेलमास 4E मशीन की मदद से इस गड्ढे की खुदाई चालू हुई। और दोस्तों इसके बाद यूरेलमास 15,000 सीरीज को भी इसी पर्पस के लिए यहाँ लगाया गया। और दोस्तों 1979 में ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट गड्ढा बन चुका था। और दोस्तों ये जो बोर होल है इनका डायमीटर लगभग 23 सेंटीमीटर होता था। और दोस्तों ये जो गड्ढा था ये काफी ज्यादा गहरा था। इसकी जो गहराई थी वो थी लगभग 12,262 मीटर। और दोस्तों ये 1989 का सबसे डीपेस्ट गड्ढा था, लेकिन इसके बाद 20 साल तक इसका कोई कंपटीशन नहीं रहा और ये वर्टिकल सबसे ज्यादा डीप गहरा गड्ढा बना था। लेकिन दोस्तों इसके बाद इससे भी गहरा गड्ढा खोद दिया गया था, लेकिन वो खोदा गया था ऑयल के पर्पस के लिए। और दोस्तों इसकी गहराई जो थी वो थी 12,289 मीटर। और दोस्तों इसे खोदा गया था कतार में 2008 में। लेकिन दोस्तों रशिया ने जब 1970 में दोबारा इसके लिए ट्राई किया तो उन्होंने एक मशीन यूरेलमास 4E का यूज किया जो कि ऑयल ड्रिलिंग के पर्पस में यूज होती है। दोस्तों रशिया ने 1983 के जनवरी महीने में एक ट्राई किया जिसके अंदर उन्होंने लगभग 12,000 फीट डीप खोद दिया था, जिसकी वजह से सब लोग एक्साइटेड हो गए और इस वजह से एक साल के लिए ड्रिलिंग रोक दी गई इन सेलिब्रेशन। लेकिन दोस्तों इसके बाद 1989 में इन्होंने सबसे लंबी गहराई कर दी थी। उसके बाद इन्होंने एक और ट्राई किया और ये था उनका 5वें टाइम खुदाई। और इस ड्रिलिंग के अंदर उन्हें ज्यादा अचीवमेंट नहीं मिली और इसके बाद फाइनली 1994 में परमानेंट इसे बैन कर दिया गया। दोस्तों इसके पीछे का कारण था फंड नहीं मिलना। लेकिन दोस्तों केवल यही सच्चाई नहीं है, इतनी गहराई पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जहां साइंटिस्टों का मानना था ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, लेकिन असल में वहां टेम्परेचर बढ़ के 180 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और दोस्तों उसके बाद साइंटिस्टों ने सोचा कि इसके नीचे भी अगर हम खुदाई करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हमारी जो ड्रिलिंग मशीन है वो एक प्लास्टिक की तरह काम करेगी। और दोस्तों जिसकी वजह से ड्रिलिंग लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगी। और दोस्तों तुम इसे ऐसा समझ सकते हो कि अर्थ के अंदर एक सील टाइप की होती है जो कि लगभग 33 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर डीप होती है। दोस्तों अगर तुम्हें ये जानकारी अच्छी लगी तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और अगर नए हो चैनल पे तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही करना है।